ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना श्रीललिता श्रीविशाखान्वितमस्तु च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के दर्शन में और उसको समझने के लिए जो हमने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो हमारा विषय रहा है पिछले 7 सप्ताह से, उसका आज आखिरी दिन है। और इसके बाद हम अगले सप्ताह से, जैसे हमने पिछले सप्ताह चर्चा करी थी भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता को और नजदीक से जानने के लिए चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो अंतर्वस्तु के माध्यम से आज हमारे, जैसे पिछले हफ्ते हमने लिया था भगवत गीता को व्यवहारिक रूप से अनुप्रयोग करना, किस प्रकार से हम भगवत गीता को व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने जीवन में उतार सकते हैं और कैसे अपने अपने दैनिक जीवन में भगवत गीता को अपना एक जीवन का अंग बना के इसमें हम आगे अग्रसर हो सकते हैं, उसका हमने प्रारंभ किया था। तो आज पार्ट 2 है उसका। पार्ट 1 में हमने जो विषय डिस्कस करे थे या जो हमने टॉपिक डिस्कस करे थे उनका मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक तरह से पुनर्कथन या विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गुरु परंपरा के माध्यम से हमने समझा था कैसे जो भगवत गीता को अगर हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण में अपने जीवन में उतारना है तो हमें सर्वप्रथम किस चीज की आवश्यकता है, व्हाट इज द प्राइम नीड, हमें क्या चीज सबसे पहले चाहिए कि अगर हमें हमने शुरू में पहले सत्र में ये समझा कि हम इस क्लास में क्यों हैं, व्हाई वी आर लिसनिंग दीज लेक्चर्स, हम क्यों इन सब चीजों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ चुके थे कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान हम लोगों को करना है। एक चींटी से लेके किसी समृद्धशाली किसी एक बहुत ही विशिष्ट देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट तक जो 4 समस्याएं हम लोगों को घेरी रहती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उसके ऊपर जो 7 अलग समस्याएं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप, ये जो दुख है हमारे जीवन में, डिस्ट्रेस सिचुएशन है, इनसे लड़ने की हम लोगों ने मन में ठानी थी पहले हफ्ते। हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दीज। तब हमने जानने का प्रयास किया था कि वास्तव में ये समस्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, क्योंकि किसी भी समस्या को अगर हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है तो उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब तक उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उस समस्या को हम नहीं दूर कर सकते। तो वास्तव में उस समस्या को अगर हमें तो हमने जड़ तक जो हमने प्रयास किया पहुंचने का, तो हमने सबसे पहले क्या हमने समझा कि क्या वास्तव में ईश्वर हैं,
और वो हमने विषय क्यों उठाया था, क्योंकि हमें समझना था कि अगर जब हर चीज का कारण कुछ ना कुछ होता है, तो जरूर हमारी समस्याओं का, हमारी एग्जिस्टेंस का भी कुछ ना कुछ कारण होगा। तो वहां से समझने के लिए हमने समझा क्या ईश्वर भी है, क्या ईश्वर उस एग्जिस्टेंस का कारण है या ईश्वर नहीं है। तो उसके माध्यम से हमने समझा था कि ईश्वर है वास्तव में, और उनकी, अगर जिस प्रकार हमें अपने पिता का पता करना होता है कि मेरा पिता कौन है, तो सबसे अच्छा सोर्स कौन बताना चाहेगा? किसी को अगर याद है अभी तक? इफ आई वांट टू नो अबाउट माय फादर, व्हाट्स द राइट सोर्स? जो सही हमारी सोर्स? जो हमारी माता है, और जो हमारी माता है वो यहाँ शास्त्र, हमारे शास्त्र है, वही हमें उसका सही ज्ञान दे सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत प्रभु जी, अजय प्रभु जी आपका। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर मुझे अपने पिता के बारे में जानना है तो मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा कि मेरे पिता कौन है। उसी प्रकार अगर मुझे भगवान के विषय में चर्चा करनी है तो हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि हमारी माता के तुल्य है। क्योंकि अगर हम, क्योंकि 3 प्रकार के प्रमाण हमने डिस्कस करे थे। 3 प्रमाण क्या कौन से हैं? एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, कि कोई हमें दिखा दे पहले कि भगवान है, तब हम विश्वास करेंगे। तो देखने का जो प्रयास करते हैं पहले भगवान को, वो देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि देखने की शक्ति लिमिटेड है। हम खाली सप्तरंगी चीजों को ही देख पाते हैं, उनके अंदर के समूह को देख पाते हैं। हम इंफ्रारेड किरणों को नहीं देख पाते, हम माइक्रोवेव किरणों को नहीं देख पाते, हम एक्सरे किरणों को नहीं देख पाते। तो इतनी लिमिटेड शक्ति के साथ हम देखने का प्रयास करेंगे, हम दीवार के परे क्या हो रहा है नहीं देख सकते, तो हम भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी शक्ति लिमिटेड है। प्रत्यक्ष प्रमाण वहां पे गलत था। फिर हमने दूसरा प्रमाण प्रस्तुत किया था अनुमान कि हम अनुमान लगाएं। जिस प्रकार के लोग अनुमान लगाते हैं कि अच्छा भगवान अगर होंगे तो भगवान फला फला जगह पर मिलते होंगे, या फिर इस प्रकार से हम, या भगवान, या मैं ही भगवान हूँ। कुछ लोगों की मत होता है कि मैं ही भगवान हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि सही है नेचर भगवान है। तो अनुमान लगाते हैं लोग। इसे डॉक्टर फ्रॉक्स फिलोसफी भी कहते हैं। डॉक्टर फ्रॉक्स फिलोसफी में कि जिस प्रकार एक मेंढक है, वो एक कुएं के अंदर बैठ के अगर उससे बोला जाए क्या तुमने समुद्र देखा है, तो मेंढक क्या बोलता है? समुद्र कितना बड़ा होता है? क्या इस कुएं का 10 गुना है या इस कुएं का 20 गुना है? तो अपने अनुमान से वो आंकता है कि वास्तव में समुद्र कितना बड़ा होगा, क्योंकि उसको उतना ही ज्ञान है। तो अनुमान प्रमाण भी भगवान को जानने के लिए सफल नहीं है। तो वास्तव में हमें फिर किसका सहारा लेना पड़ता है भगवान को समझने के लिए? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अर्थात किस प्रकार, जो कि हमें शास्त्रों के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिला है, जिस प्रकार जय प्रभु ने बोला अभी, हमारी सही रूप में हमारी माता है। शास्त्र हमें बोलते हैं कि भगवान कौन है, और भगवान ही वास्तव में सभी कारणों के प्रमुख कारण है। फिर हमने समझा था कि भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही भगवान है। अलग अलग शास्त्रों में उनका उद्देश्य है। स्वयं भगवान ने भी इसकी पुष्टि करी है कि अहम बीज प्रदाता पिता, मैं आई एम द सीड गिविंग फादर। मैं ही सबको सब प्रकार का शक्ति प्रदान करता हूँ। फिर उसके बाद सभी देवी देवताओं ने भी उनको स्वीकारा। ब्रह्मा जी ने उनको स्वीकारा ब्रह्म संहिता में, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। गोविंद का मैं भजन करता हूँ, उनका आप भी शरण लीजिए। शिव जी ने शिव पुराण में वर्णन कहा है, हे उमा कहूँ तुम्हें अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। और अपने शंकराचार्य के अवतार में उन्होंने कहा गोविंद की शरण में जाइए, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो इस प्रकार से हम जब पुष्टि करते हुए आए, स्वयं भगवान ने भी जब अथॉरिटी, जिस प्रकार के से किसी स्टेट की अथॉरिटी होती है, जैसे आजकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, उसने ऑथराइज कर दिया है कि अगर आपको बाहर कहीं जाना है तो आपको मास्क पहनना है। क्या कोई गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकता है? क्या कोई किसी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है कि अगर उसने कोई नियम लागू करने हैं तो लागू होंगे, और उन नियमों का जो पालन नहीं करेगा वो दंडनीय होगा? उसी प्रकार भगवान ने एक अथॉरिटी के साथ भगवत गीता के माध्यम से बोला है, अहम बीज प्रजाता पिता, टेक शेल्टर ऑफ मी, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, आई एम द अथॉरिटी, और कहीं मत जाओ। और अंत में उन्होंने क्या बोला? डरो मत, माँ शुचः, संकोच मत करो बिल्कुल किसी प्रकार का भी। कौन इतनी अथॉरिटी से बात बोल सकता है?
स्वयं कृष्ण ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इस श्लोक को गाया है, बोला है। तो वहां से हमें पता लगा कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कृष्ण है। फिर हमने चर्चा करी थी कि मैं कौन हूँ, हमारा अपना स्वरूप क्या था, आत्मा है, हम आत्मा हैं। आत्मा का प्रमुख कर्तव्य क्या है, जिस प्रकार हम अपने दुख में क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि हम अपने स्वभाव को भूल चुके हैं, हम एक पशुव्रत जीवन जी रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनं च मनुष्य पशुनाम एकौ समाना धर्मे ही मनुष्यामरीको विशेष। आहार निद्रा भय, इन चार चीजों के लिए हम बस कार्यरत हैं, ये हमने समझा था उस सत्र में। और अपने स्वभाव को भूलकर हम एक पशुव्रत जीवन जी रहे हैं, वही हमारे दुखों का मूल कारण है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कैसे सुखी हुआ जाए। तो उसको समझने के कारण उसको हमें कहाँ से पता लगा, जब हम कृष्ण की शरण में जाते हैं या हम कृष्ण के लिए कार्य, फिर हमने कर्म समझे, फिर हमें कैसे कर्म करने चाहिए। जब हमें आहार निद्रा भय मैथुन के लिए कर्म नहीं करना है, तो कर्म योग वाले सत्र में हमने समझा था कि किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए। 3 प्रकार के कर्म हमने समझे थे। क्या किसी को याद है कौन कौन से कर्म है वो? कोई हिंट अगर देना चाहें। 3 प्रकार के हमने कर्म समझे थे जो मनुष्य को करने चाहिए, जो मनुष्य करता है, और वास्तव में उसे कौन से कर्म करने चाहिए? सकर्म अकर्म प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अकर्म है एक कर्म है और एक विकर्म है। हाँ। तो 3 प्रकार के कर्म जो हैं, इसमें इंसान लिप्त हो सकता है। और कर्म और विकर्म के से किए हुए कर्मों के कारण हमें अलग-अलग प्रकार के दुःख देखने पड़ते हैं। कई ऐसे शिशु हैं जिनको जन्म लेते ही दुःख देखना पड़ता है, क्योंकि उनके कर्म और रिएक्शन उनको भोगना पड़ रहा है। हम सोचते हैं कि ये तो बच्चा अभी नहीं जन्म लिया, इसको अभी इसने कोई कर्म भी नहीं करे, फिर इसे दुःख क्यों भोगना पड़ रहा है? व्हाई ही इज सफरिंग? इसे तो अभी बर्थ लिया है, अभी इसका जन्म हुआ है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़े हुए हैं। जो कर्म उसने करे हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, रीइंकार्नेशन होता है। हमने समझा देयर इज अ रीइंकार्नेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हमारे दुखों का कारण क्या रहा? हमारे कर्म रहे। तो कर्म के कारण जो कर्म हमसे हुए, उन कर्मों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो कर्मों को ठीक करने के लिए हमने पिछले हफ्ते हमने देखा था कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैं इस समस्या वाली स्थिति में गिरा क्यों? मैं कैसे यहाँ पर आ गया? तो हमने एग्जाम्पल लिया था हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में हम क्यों जाते हैं? 4 चीज़ों को जानने के लिए जाते हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं कि मुझे मुझे बीमारी क्यों लगी? ये मैं क्यों दुःख में संसार में आ गया? कैसे आ गया मैं संसार में? तो ये हमारी सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब उस प्रकार से हम हॉस्पिटल प्रश्न करते हैं कि मैं बीमारी में क्यों पड़ा? दूसरा प्रश्न ये रहता है कि अब मैं जो बीमारी में तो आ गया हूँ, तो मेरी सबसे पहले तो ये है कि बीमारी क्या है? मेरी बीमारी क्या है वो मुझे पता लगता है हॉस्पिटल से। फिर मैं बीमारी में क्यों पड़ा ये मुझे पता लगता है हॉस्पिटल से। उसका ट्रीटमेंट क्या है? फिर वो चीज़ हमें पता लगती है, और उसकी दवाई मुझे क्या खानी पड़ेगी। ये 4 चीज़ें जो हैं, अगर कोई हॉस्पिटल हमें जानकारी नहीं देता है तो वो हॉस्पिटल बेकार है। कोई उस हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहेगा। जिस प्रकार हॉस्पिटल, अच्छे अस्पताल ये 4 जानकारियाँ प्रदान करते हैं एक पेशेंट को, उसी प्रकार से जो मंदिर हैं, वो एक तरीके के स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स हैं जो 4 प्रकार की जानकारी देते हैं कि मेरी बीमारी क्या है। सर्वप्रथम मेरी बीमारी है कि मैं अपने को शरीर समझे बैठा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इस बीमारी कैसे शुरू हुई? ये बीमारी इस ऐसे शुरू हुई कि मैंने भगवान से विमुख होके उनके नियमों का उल्लंघन करके स्वेच्छा से जब भोगना चाहा संसार को, और वहीं से मेरा भगवान के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। तो डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली एंड ईर्ष्या, जो द्वेष है मन में, जब वो मेरे मन में आया, वहां से मेरी बीमारी शुरू हुई। बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली। वहां हमने एग्जाम्पल समझा था कैसे, जिस प्रकार एक रेड लाइट होती है, रेड लाइट को अगर हम पार कर देंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। जो नियम है, ये नियम हमारी सुविधा के लिए है। अगर हम कोई नियम नहीं होगा संसार में, अगर रेड लाइट के कोई नियम नहीं होंगे और हमें खुली छूट दे दी जाएगी कि जिस प्रकार भी आप ड्राइव करना चाहे ड्राइव करिए, इफ यू वांट टू स्टॉप एट रेड लाइट स्टॉप, इफ यू डोंट वांट डोंट स्टॉप। अगर आप रुकना चाहें रुकिए, नहीं रुकना चाहते हैं मत रुकिए। अगर आप हेलमेट पहनना चाहते हैं पहने, नहीं पहनना चाहते हैं मत पहने। तो इस तरीके से अगर आपको खुली छूट दे दी जाए, तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सरकार जो नियम लागू करती है,
स्टॉप एट रेड लाइट, बी कॉशियस एट येलो लाइट, वियर हेलमेट, ये हमारी सुविधा के लिए है ताकि हम बचे रहें, हमारी प्रोटेक्शन रहे। उसी प्रकार जो ये संसार के नियम है, ये संसार के नियम हमारी सुविधा के लिए हैं, और इन नियमों का जब हम उल्लंघन करते हैं और इससे स्वच्छंद होके स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जीना प्रारंभ करते हैं या सुख भोगना चाहते हैं, तो वहीं से हमारी बीमारी की शुरुआत होती है। अब ट्रीटमेंट क्या है, हमने समझा था ट्रीटमेंट है भगवान की शरण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। फिर से हमें पुनः भगवान की शरण लेनी चाहिए। जब भगवान की शरण लेंगे तब उनके नियमों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो वहां से हमारा ट्रीटमेंट शुरू होगा। दवाई क्या हमने समझी थी, क्या दवाई है, किसी को याद है? इस बीमारी की दवाई क्या है? इस बीमारी की दवाई हमने समझी थी हरे कीर्तन, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र साधन है। 3 बार ये बात जोर देके कही गई थी शास्त्रों में कि चैंट ऑलवेज द नेम ऑफ कृष्ण, हमेशा हमें भक्ति भगवान के भगवान नाम की, जप करना है, और इस जप के माध्यम से ही हम अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। भगवान की भक्ति राइट करना है। भगवान की भक्ति है प्रभु, और भक्ति अर्थात सेवा, और भक्ति की शुरुआत भगवान के नाम जप से होती है। किसी की भक्ति जब आप सांसारिक दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो संसार में हम जब किसी को से प्रेम करते हैं तो उसका नाम हमेशा जुबान पर रहता है। जब सच अत्यधिक किसी से प्रेम होता है, जब हर बार विचारों में वो आता है, बोलचाल में भी हम उसी का नाम उच्चारण करते हैं। किसी से बात कर रहे हैं तो उसका नाम ले लेके बात करेंगे, क्योंकि उससे सार्वत्रिक प्रेम है। राइट प्रभु? हाँ, कि उसी पहले तो हमको ज्ञान लेना है ना, फिर हम भक्ति करेंगे, फिर कर्म करेंगे ये कलयुग में। जी, तो नाम जप के माध्यम से हमारी बीमारी जो है, ये संसार दोष कटेंगे, और धीरे जैसे आपने कहा कि भगवान की भक्ति में आगे आगे बढ़ेंगे, और फिर हमें सही किस मायने में कौन सा कर्म करना है वो हमें पता लगेगा। अब जरूर। जी बिल्कुल। तो अब इन स्पिरिचुअल हॉस्पिटल जो हैं, ये जो हमारे टेम्पल्स हैं या मंदिर हैं, यहाँ पर हमें ये स्पिरिचुअल ज्ञान कौन देता है? ये ज्ञान हमें प्रदान होता है गुरु परंपरा के माध्यम से। हमने 4 परंपराएं पढ़ी थी, किस प्रकार से एक पावर हाउस से जब बिजली आती है और हमारे घर तक वो बिजली सप्लाई होती है, तो घर का हर उपकरण जल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा घर सीधा पावर हाउस से बिजली ले रहा है, वो बगल के ही किसी ट्रांसफार्मर से या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से एक बिजली ले रहा है, वहां से बिजली आ रही है। उसी प्रकार कृष्ण जो हैं वो एक पावर हाउस हैं, और उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो अलग अलग परंपराओं के माध्यम से हमें मिला है। तो 4 परंपराएं जो वैलिड हमने पढ़ी थी, एक परंपरा जो जिसमें कि इस्कॉन आता है, ब्रह्मादि मध्व गौड़ी संप्रदाय, जो श्री मध्वाचार्य जी से प्रारंभ हुई थी, के प्रमुख आचार्य थे। उनके अंतर्गत रह के अगर हम ज्ञान लेते हैं भक्ति का, तो हमें जरूर ज्ञान मिलेगा। इसी प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य के द्वारा जो परंपरा प्रारंभ हुई, भगवान कृष्ण के जो श्री संप्रदाय है, वहां से वो ज्ञान अगर हम लेते हैं तो हमें वास्तव में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उसी प्रकार श्री विष्णु स्वामी जी और श्री निम्बाकाचार्य, ये प्रमुख आचार्य हुए हैं, जिनके अंतर्गत रह अगर हम ज्ञान लेते हैं भगवत भक्ति का, तो वो साइंटिफिक ज्ञान होगा, ज्ञान विज्ञान के सहित होगा, खाली ऑर्थोडिज्म नहीं होगा। ये किसी प्रकार का ऐसा नहीं होगा कि आपको ज्ञान से दे दिया गया है लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप कोई इन 4 संप्रदायों में से किसी ज्ञान लेते हैं, तो आप उस जो ज्ञान आपने लिया उसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति की प्रक्रियाओं में हम लग सकते हैं। तो आज हमारे विषय को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार हमने यहाँ तक समझा कि हमें किस प्रकार से ज्ञान लेना है, हमें परंपरा के माध्यम से ज्ञान लेना है और गुरु को धारण करना है, और उस परंपरागत गुरु को जो हम धारण करते हैं, तो वास्तव में उस मंदिर में, उस स्पिरिचुअल हॉस्पिटल में हमें किस प्रकार का ज्ञान मिलता है? हमें 2 प्रकार के ज्ञान वहां से मिलते हैं। या तो किस प्रकार अच्छी संगति करी जाए, गुड एसोसिएशन, और कैसे बुरी संगति से बचा जाए। तो इसलिए जो आध्यात्मिक अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है,
वो हमें अच्छी संगति का ज्ञान कराते हैं कि किस प्रकार, क्योंकि संग में बड़ी शक्ति है, और कैसे बुरी संगति से बचा जाए, बैड एसोसिएशन से हम बच सकते हैं, उसका ज्ञान हमें इन आध्यात्मिक अस्पतालों में मिलता है। और जहाँ पे ज्ञान नहीं मिल रहा है वो अस्पताल जाने योग्य नहीं। तो अच्छी संगति किस प्रकार से कही गई है, बाकी वास्तव में सही संगति क्या है? अच्छा संग या भक्तों का संग, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु संग अर्थात कि अगर किसी प्रकार से हमें किसी भक्त का अगर संग मिलता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का संग मिलता है जिसको इन सभी बातों का ज्ञान है, तो वो हमें भी ज्ञान दे सकता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल में अध्यापक से पढ़ते हैं, तो किस विश्वास से पढ़ते हैं कि इस अध्यापक जो है उसे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान है, और वो हमें सही ज्ञान दे सकता है। इस विश्वास से हम पढ़ते हैं। और वो स्कूल में हम क्यों गए? क्योंकि वो स्कूल अथॉरिटी है, स्कूल किसी डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव्ड है, दैट्स उसी कारण से हम उस स्कूल के अंदर हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट को किसने अप्रूव किया हुआ है? गवर्नमेंट, उस देश की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। तो वो पूरा अथॉरिटी वाला अथॉरिटेटिव है। कहीं भी किसी ने बीच में खड़े होकर स्कूल नहीं बना दिया, या कोई अपना ही ज्ञान नहीं देने लग गया, हम ऐसे स्कूल में नहीं जाना पसंद करेंगे। उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर जो टेम्पल से जहाँ पे ज्ञान मिलता है, वो एक अथॉरिटी से अगर हमें मिल रहा है, तो वहां से हमें साधु संग मिलने के पूर्ण रूपेण चांसेस बने रहते हैं। तो साधु संग से क्या प्रभाव होता है? लव मात्र साधु संग। अगर हमने एक बार भी ऐसे किसी व्यक्ति का संग किया जिसको ज्ञान है, लव अर्थात समय वो जिसमें हम पलक झपकते हैं, थोड़ा समय भी अगर हम कर लेते हैं उनका संग, सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि अर्थात हमें समस्त प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और अपने दुखों से हम छूट सकते हैं। तो प्रयास हमें क्या करना है? प्रयास हमें करना है किस प्रकार अच्छे भक्तों का संग करें। और ये ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? ये ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से इन स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस में जाके मिलता है कि हमें किस प्रकार से गुरु का चयन करना चाहिए, जो कि सभी ज्ञान को, तत्व को समझता हो, और वो हमें एज इट इज वो ज्ञान दे सके। अब गुरु क्यों ज्ञान दे सकता है? श्रीमद् भागवतम एक और धार्मिक पुस्तक है जो सनातन धर्म के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता से के अनुरूप, जो कि भगवान के बारे में वर्णन करती है, भगवान किस प्रकार हैं। तो उसमें एक श्लोक आता है, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांतः साधवा साधु भूषण। साधु क्यों ज्ञान आपको दे सकता है? क्योंकि उसके अंदर ये सारे गुण होते हैं। कारुणिका, करुणामय होता है, क्योंकि वो समझता है कि किस प्रकार से जीव जो हैं संसार में दुखी हैं, और उनके दुखों का कारण क्या है, और उनको कैसे दुखों दूर किया। तो करुणामय होता है वो। उसके अंदर जो भाव है, भगवान दूसरों की सेवा का भाव, वो प्रधान होता है, इसलिए वो ज्ञान दे सकता है। सुहृद सर्वदेही नाम, सभी का सुहृद है वो, खाली मनुष्यों का ही नहीं, सभी जीव जंतुओं का, समस्त प्रकार के जितने भी जीव चराचर में हैं, यहाँ पर वृक्ष हैं, उन सभी का सुहृद है। सुहृद अर्थात हितैषी है। तितिक्षवः अर्थात वो जानता है कि उसका कोई नहीं सुनेगा, फिर भी वो, और उसका मजाक उड़ाया जाएगा। वो जानता है किस प्रकार से अगर वो ज्ञान देगा, अगर तो कोई आसानी से विश्वास करने वाला नहीं है उसकी बातों पर, लेकिन फिर भी वो ज्ञान देने के लिए जागरूक है। अजात शत्रुवः, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं, किसी प्रकार का कोई शत्रु ना हो वो व्यक्ति, और वो संसार में उसका किसी प्रकार से किसी से वैर नहीं है, वही व्यक्ति ज्ञान दे सकता है। जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जी के जीवन में संवाद आता है, जब भीलों ने जब कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले दुर्योधन को बंदी बना लिया था कुछ आदिवासी वर्ग ने, तो दुर्योधन को बचाने के लिए युधिष्ठिर महाराज जी ने अर्जुन और भीम को भेजा था। उस समय दुर्योधन जो है किस प्रकार से वैर भाव के साथ थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी ने वहां पर यह उदाहरण प्रस्तुत किया था कि जो भगवान का भक्त है, या जो भगवान के सच्चे रूप में जो साधु है, उसका कोई कभी शत्रु हो ही नहीं सकता।
तो वहां पर उन्होंने इसका अजात शत्रुता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। शांतः, उसको सदैव शांत रहता है, समभाव रहता है, किसी प्रकार के मन में उसके उतार चढ़ाव नहीं आते। जिस प्रकार की एक समुद्र शांत स्वभाव का होता है, उसी प्रकार भक्त का स्वभाव भी शांत है। साधवा साधु भूषणाम, साधु भूषणाम अर्थात समस्त प्रकार के अच्छे गुण उसके अंदर होते हैं, तो तभी वो ज्ञान दे सकता है, अन्यथा वो ज्ञान नहीं प्रदान कर पाए। तो इस प्रकार का संग अगर हमें मिल जाए किसी व्यक्ति का, तो हमारा कल्याण हो सकता है। अब लेकिन आज के समाज में देखा जाए तो कितने ऐसे साधु हैं, कोई प्रश्न कर सकता है जी आजकल तो इतने साधु हैं, हर रोज नया धर्म निकल रहा है, हर रोज नए साधु आ रहे हैं, किस पे विश्वास करा जाए। तो ये कुछ प्रमाण यहाँ प्रस्तुत हैं यहाँ पर, किस प्रकार से ये जो श्लोक माध्यम से, कि हमें ऐसे परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में ये व्यक्ति इस नेचर का है जिसकी मैं बात सुनने जा रहा हूँ, या जिसकी मैं अध्यात्म चर्चा सुनने जा रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति वास्तव में इस कैटेगरी के अंदर आता है जो कैटेगरी यहाँ पे लिस्टेड है। अगर नहीं तो हमें उनकी शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो अच्छे संग से क्या प्रभाव होता है? अच्छे संग से प्रभाव होता है, जब हम अच्छा संग लेते हैं तो अच्छी आगे की जो नस्ल है या भी जो आगे जो जनरेशन आने वाली है वो पैदा होती है। जब हम अच्छा संग करेंगे तो हमारे विचारों में जब अच्छे संग आएंगे तो हम अपने जीवन में हम वही विचार दूसरों को भी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो एक आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन जो है या आध्यात्मिक संस्था जो है, अगर वो सब चीजें प्रदान कर रही है, तो इससे ये पता लगता है कि हमें हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी जो है वो भी उसका लाभ उठा सकती है, और आगे लाभ उठा के वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो अच्छे संग का, इसलिए जो ये आध्यात्मिक अस्पताल है या इस्कॉन मंदिर है या कोई भी मंदिर है, उनका प्रमुख उद्देश्य रहता है कि अच्छे संग के बारे में अच्छा संग प्रदान करें, एक साधु व्यक्ति की मार्गदर्शन में ज्ञान प्रस्तुत किया जाए जो कि सही ज्ञान आगे दे सके। बुरी संगति से क्या प्रभाव होता है? बुरी संगति से और कैसे बचा जाए? तो बुरी संगति से बचने के लिए हमें भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक, 62वें श्लोक में और 63वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पुष्जायते संगात संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते। शब्दादि विषयों का निरंतर चिंतन करने से उन विषयों में चिंतनकारी पुरुष की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से काम एवं काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और सम्मोह से स्मृति का नाश अर्थात शास्त्र के उपदेशों को भूल जाना होता है। स्मृति नाश होने से बुद्धि का नाश और बुद्धि नाश होने से सर्वनाश होता है, अर्थात वह पुनः भवसागर में पतित हो जाता है। तो बुरी संगति, जिस प्रकार हम समझने का प्रयास करें, बुरी संगति का सबसे पहला प्रभाव क्या होता है कि जो भी विषय, जो भी चिंतन का टॉपिक होते हैं बुरी संगति में, वो चिंतन के विषय जो है, जैसे पहले श्लोक में आया कि विषयों का चिंतन, विषय जिस प्रकार की आंखें हैं, आंखें कुछ गलत चीज देखना पसंद करती हैं, कान किसी की निंदा चुगली सुनना पसंद करते हैं। अगर हम ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे, साधु संग को छोड़ के, जिनकी रुचि निंदा चुगली में है, जिनकी रुचि गलत विचारों को पालने पोसने में है, या ऐसी जगह को वॉटरिंग करने में जहां पर कि एक गलत मानसिकता के लोग आवाजाही करते हैं या आते जाते हैं, तो उनकी संगति में रहकर उन्हीं विषयों का चिंतन बार बार होता है। और जब उन विषयों का चिंतन होगा तो उससे उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। जिस प्रकार के एक अजामिल हुए हैं, अजामिल बहुत बड़े मतलब कि कथा आती है शास्त्रों में। अजामिल ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण होने के बाद वो रोज सुबह भगवान की पूजा के लिए जंगल से फूल चुन के लेके आया करते थे। तो जब फूल चुन के लेके आने लगे तो उनकी वहां पर एक बार फूल चुनने गए तो वहां उनकी दृष्टि एक वैश्या पे पड़ी जो कि कुसंग में लिप्त थी,
किसी के साथ, तो उसको दृश्यपात करते ही, क्योंकि उतना भगवान के प्रति उनका श्रद्धा भाव नहीं थी, तो उनके मन में विचार आया कि मैं भी उस वैश्या का संग करूं। हालांकि उनकी शादी हो गई थी, सब कुछ थे, बच्चे भी थे, लेकिन वैश्य के प्रति आसक्ति और उस दृष्टि को देखकर उनकी जो हमारी जो विषय का चिंतन हुआ, उस चिंतन से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी अपनी जो सुशील धर्मपत्नी थी उसको परित्याग कर दिया और उस वैश्या से विवाह कर लिया। और वैश्या विवाह करने के उपरांत उनके 10 संतानें हुई और सबसे आखिरी संतान का नाम उन्होंने संयोगवश, क्योंकि ब्राह्मण प्रवृत्ति के थे, संयोगवश नारायण रखा। हालांकि वो अपने पुत्र को नाम नारायण उन्होंने रखा था, वास्तव में नारायण में प्रति उनकी रुचि नहीं थी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? एक विषय चिंतन से हुई। एक विषय जो कि इतना प्रबल होता है, किस प्रकार हमारे मन को, और हम भगवत गीता के सत्रों में समझेंगे जब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, कैसे मन जो है वो हमारी इंद्रियों को वशीभूत किया रहता है, और इंद्रियां जो हैं वो एक पागल घोड़े के समान अनियंत्रित रूप से इधर उधर भागती हैं जब तक उनको वश में ना किया जाए। कोई गलत चीज दिख गई तो उसको देखना प्रारंभ कर देते हैं, कोई गलत चीज सुन लिया हमने तो उसके बारे में चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जगह जगह हम कुछ भी उल्टा सीधा खाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब चीजें कब प्रारंभ होती हैं? जब हमारी मन अनियंत्रित है और हमारी इंद्रियां पागल घोड़े के समान इधर भाग रही हैं। तो जब उसी प्रकार जो विषयों का चिंतन होता है, जब हमने किसी गलत दृष्टिकोण को देख लिया तो हम जो हमारे मन में डिजायर रूप में, सीड रूप में जो गलत पाप को पड़ा हुआ है, जब उसे हवा लगती है तो फिर से वो पनप के बाहर आता है। तो इसी प्रकार अजामिल जी के साथ हुआ। अजामिल जी ने जब देवविषय चिंतन किया तो उन्होंने वैश्या से शादी करी। मृत्यु का समय आया, जब मृत्यु का समय आया उनके प्राण पखेरु उड़ने लगे, तो उनको सबसे ज्यादा प्रेम अपने छोटे पुत्र से था, जिसका नाम उन्होंने नारायण रखा था। तो अपने पुत्र को प्रेमवश पुकारने लगे, नारायण नारायण मेरे पास आओ, नारायण मेरे पास आओ, नारायण मुझे बचाओ। तो नारायण नारायण का ध्वनि करते हुए जब वो अपना शरीर त्यागने लगे, हालांकि वो अपने पुत्र को बुला रहे थे, लेकिन वास्तव में जब नारायण के दूतों ने सुना तो उन्होंने उनकी रक्षा करी फिर मृत्यु के समय। तो इस कथा को आगे डिटेल में, इसमें इसका शास्त्र बहुत डिटेल वर्णन मिलता है, फिर कैसे उन्होंने आगे अपना जीवन भक्ति में बताया। लेकिन यहाँ इस कथा को उठाने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि विषय का चिंतन करने से जब व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होता है तो उस विषय चिंतन से उसके प्रति, उस विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है जब उस काम की पूर्ति नहीं होती। तो सारा जितना भी गलत कार्य प्रारंभ होता है वो वास्तव में प्रारंभ होता है विषय चिंतन से, गलत संग से। और ऐसे संग में अगर हम रहेंगे जो निरंतर इस प्रकार का संग करते हैं या बातचीत करते हैं व्यक्ति, तो हम भक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते। या ऐसे हम साधन भक्ति के विषय में अगर हम सीरियस हैं, अगर वास्तव में साधना करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो हमें कुसंग का त्याग करना पड़ेगा। और इसके आगे 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं जब क्रोध की उत्पत्ति होती है तो क्रोध से क्या होता है? क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। मोह अर्थात कि जो नहीं है वही सत्य लगने लगता है। जिस प्रकार अजामिल जी को अपनी सुशील धर्मपत्नी का प्रेजेंस उनको नहीं दिखता था, उनको दिखता था कि क्या दिखने लगा था कि किस प्रकार मैं इस वैश्या से शादी कर लूं। तो मोह के कारण उनको जो वास्तव में सत्यता है वास्तव वो दिखना बंद हो जाता है जीव को। और जब मोह उत्पन्न होता है उससे स्मृति का नाश होता है। स्मृति अर्थात बुद्धि नाश हो जाता है। किस प्रकार? जैसे अभी हम देख रहे हैं समाज में इतनी कुरीतियां हो रही हैं, आए दिन हमें न्यूज में, न्यूज चैनलों पे कोई ना कोई ऐसी घटना सुनने को मिल जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, कि एक बहुत ही दुराचारी या बहुत ही निकृष्ट घटना है। वास्तव में ऐसी घटनाएं कब होती हैं? जैसे अभी हमने सुना हाथरस कांड या और दूसरे कांड जितने भी होते हैं, ये सब कांड में या और भी जो नहीं पता है हम लोगों को, जितने ऐसे गलत काम में लोग लिप्त हो रहे हैं, वास्तव में उसका प्रमुख कारण है गलत संग का प्रचार प्रसार और स्मृति का नाश। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं भगवत गीता में, भगवान ने इसका वर्णन करा है कि समूह के अंदर उत्पन्न होकर जो स्मृति का नाश होता है व्यक्ति का, ये स्मृति का नाश होने से हमारे जीवन में
हमें क्या उसके बाद अर्थात क्या होता है, स्मृति नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो गया अर्थात सोचने समझने की शक्ति चली गई इंसान में, क्या सही है क्या गलत है, ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन जो लेना चाहिए, डिसीजन पावर इंसान की नष्ट हो जाती है। और डिसीजन पावर नष्ट होने से क्या होगा, बुद्धि नाश होने से सर्वनाश होता है। सर्वनाश अर्थात सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस प्रकार अजामिल जी कथा से हमने समझा था कि ऐसे उनका अच्छा खासा परिवार था, बच्चे थे, उनके पत्नी थी, लेकिन सबको उन्होंने जो सुशील पत्नी को छोड़ दिया, तो जो अब तक उनके जीवन में चल रहा था वो सब ना चलते हुए अब वो जब उन्होंने वैश्या से शादी करी, तो वैश्या शादी करने से वो ब्राह्मण थे, लोगों ने उनको ब्राह्मण स्वीकार करना मना कर दिया कि तो ब्राह्मण किस तरह का ब्राह्मण है जो उसने वैश्या से शादी कर ली। तो ब्राह्मण कार्य होता था उस समय वेद पाठ और यजमान का के घर में जाके हवन आदि करना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये ऐसा ब्राह्मण है जिसने वैश्या से शादी कर ली है कामुक होके, तो उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वीकार कर दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन शादी करी थी वैश्या से, उसको पालना भी था, बच्चे भी हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, चोरी चकारी करनी शुरू कर दी। तो ब्राह्मण से पतन होके उनका कहाँ पतन हुआ, जाके एक चोर के रूप में वो निखर के आए, चोर बन गए, वो चोरी करने लगे, जीवों को मारने लगे। तो यहाँ पर भगवत वर्णन करती है जब बुद्धि नाश होता है तो सर्वनाश होता है, इंसान अपने पतन स्थिति से गिर जाता है, अर्थात जब पुनः भव सागर में पतित होकर गिर जाता है। तो ये शास्त्रों की जितनी घटनाएं हैं, ये जो कथाएं हैं, ये हमें सिखाती हैं कि वास्तव में इन सब की शुरुआत एक कुसंग से होती है। तो कुसंग से बचने का हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ा जो दुख का कारण है किसी जीव के मन में कि उसके जीवन में उसे अच्छा संग नहीं मिला। जैसे कि बचपन में हम सभी का एक्सपीरियंस रहा है, हमारे माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे कि मेरे बच्चा स्कूल जाता है, कहीं वो गलत संगत में ना पड़ जाए। हर माता पिता को चिंता होती है कि मेरे बच्चे की संगति अच्छी हो, मेरे बच्चे को किसी ऐसे संग में ना मिल जाए जो कि गलत काम करते हो, या कि ड्रग्स लेते हो, या फिर सिगरेट पीते हो, या कुछ करते हो। तो ये जो भावना है अच्छे संग की, ये सभी के जीव के अंदर विद्यमान है। लेकिन फिर भी हम जो व्यक्ति है जो कुसंग में पड़ता है, तो इस भावना को हम भूल जाते हैं और समाज में बुरे बुरे कर्म करने लगते हैं, जो कि हमारे सामने प्रस्तुत होता है अलग अलग रूप से। तो इन सभी का स्टार्टिंग जो होती है कुसंग से होती है। इस कुसंग से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, जो कि ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन, जो स्पिरिचुअल हॉस्पिटल हैं, टेम्पल, हमें बताते हैं किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब बुरी संगति खाली बाहर ही नहीं होती है कि संस्कृतिया में हम बाहर गए दुनिया में तो हमें बुरी संगति का सामना करना पड़ा, बुरे लोगों का सामना पड़ा। कलयुग में जब हम रह रहे हैं, तो इस कलयुग में हमारे घर के अंदर भी बुरी संगति ने डेरा लगा दिया है। आप कहेंगे कैसे बुरी संगति घर के अंदर आ गई है? अलग अलग उपकरण, जिस प्रकार हम देखते हैं कि अपने हमारे घर में ही, हमारे घर में एक इस प्रकार की का वातावरण कई बार बन जाता है जिसमें कि बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते, या उनको जवाब देना, जवाब सवाल करना प्रारंभ कर देते हैं, या फिर घर में ही इस प्रकार का एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि एक जो आदर भाव है माता पिता के प्रति वो समाप्त हो जाता है। तो उसका प्रारंभ कैसे हुआ? तो शास्त्रों के अनुसार अगर समझें तो वास्तव में जब इसका प्रमुख योगदान कई बार हमें टीवी, जो हमारे घर में है, टीवी एक तरह के बताए जाते हैं कि एक सिंगल आइड गुरु, यानी कि एक सिंगल, जो कि एक सही दृष्टिकोण, एक ही विचार प्रस्तुत करता है। उसके अंदर सोचने समझने शक्ति नहीं है कि वो सही चीज दिखा रहा है कि गलत चीज दिखा रहा है। तो टीवी का जो हुआ, तो टीवी एक तरीके से टेलीविजन जब हमारे घरों में आया, तो एक तरीके से आया बड़ा साधु संत बन के था। जब हम जानते हैं, जब शुरुआती दिनों में किस प्रकार जब टीवी का प्रसारण होता था, तो खाली दूरदर्शन, अगर जो भारतीय हैं वो जानते हैं किस प्रकार खाली बेसिक टेलीविजन सेट आते थे जो कि दूरदर्शन प्रस्तुत करता था, और कृषि दर्शन आता था, या और दूसरी चीजें आती थी। तो ज्यादा उसमें आसक्त होने की कोई भावना नहीं थी। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक उस समय सीरियल आते थे।
जो कि ज्ञान को बढ़ाते थे, तो आया बड़े साधु रूप में था, लेकिन जिस प्रकार इंटरनेट या और दूसरी उपकरणों का जब इजाद हुआ, तो इनके माध्यम से इस जो रेवोल्यूशन आया टीवी में, और उसमें उसमें अलग अलग चीजों को माध्यम बना के लोग दिखाने लगे, जैसे सीरियल का प्रस्तुतिकरण करने लगे। और आज के समाज में हम देखते हैं कैसे, अभी हमने देखे किस प्रकार कई ऐसे लोगों को लोग जो कि टीवी के माध्यम से या फिर जो जो फिल्मों में दिखाया जाता है, फिल्मों में इस प्रकार से जो 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 कर्म दिखाए जाते हैं, उन कर्मों को जो जो प्रोत्साहन मिलता है, वो प्रोत्साहन के कारण जीव अपने जीवन में भी वो प्रोत्साहन वो सभी कर्म करने की कोशिश करता है। तो उन सभी चीजों का इजाद कहाँ से हो रहा है? तो ये सब चीजें हमें यहाँ इस माध्यम से देखने को मिल रही है, जो घर के अंदर भी हम सुरक्षित नहीं है, अगर हम तत्व ज्ञान नहीं ले रहे हैं, अगर हम भगवान से संबंधित नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, तो किस प्रकार से हमारी जनरेशन खतरे में है, ये हम सब समझ सकते हैं। और कैसे गलत चीजों का प्रस्तुतिकरण हो रहा है इस माध्यम से। तो वास्तव में जो टीवी है, उसमें हम टीवी के माध्यम से ही हमें क्राइम सीरियल या कोई भी ऐसी चीजें आइडियाज मिलते हैं, तो वो सब देखने का हमें, जब हम देखते हैं, समय उसमें व्यतीत करते हैं, तो हमारे विचार उसी प्रकार से बनने लग जाते हैं। ये स्लाइड प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य कतई नहीं था कि मैं टीवी के अगेंस्ट में हूँ, या मैं किसी प्रकार से टेलीविजन में दिखाए गए सभी प्रोग्राम के खिलाफ। मेरा सिर्फ ये बताने का उद्देश्य ये रहा है कि किस प्रकार कुसंग से बचा जाए। और टीवी और टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर स्वयं इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको खुद निर्धारण कर ले कि क्या सही है दिखाना चाहिए और क्या गलत है क्या नहीं दिखाना चाहिए। सही गलत की चिंता किए बिना वो सब कुछ प्रस्तुत करता है, यही सबसे बड़ा दोष है। और जब इंटरनेट उससे जुड़ गया, तो और ज्यादा संभावनाएं गलत चीजों की प्रस्तुत करने की बढ़ गई। तो वास्तव में टीवी एक आया था किस प्रकार साधु बन के, लेकिन वास्तव में अब उसका रूप अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके से हमें अलग अलग चीजें वहां देखने को मिलती हैं। ब्लू फिल्म, रेड फिल्म, ग्रीन फिल्म, अलग अलग तरीके की फिल्म हमें देखने को मिलती हैं। और उससे प्रभाव किन पे पड़ता है? जिन घरों में पेरेंटल कंट्रोल है, जिन घरों में माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कंट्रोल है, वहां तो बच्चे सुधरे हुए हैं और कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जिन घरों में माता पिता कंट्रोल नहीं है, या जो बच्चे बहुत आगे बढ़ के उसको बढ़ के देखने लगे हैं, या गलत चीज वो अपने माता पिता की नहीं सुनते हैं, पलट के जवाब देते हैं अगर उनको रोका जाए। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे घर से हुई। तो इसका मतलब कि जो कुसंग है, जो कि जिस समय हम लोग रह रहे हैं, ये सीधा हमारे घर के अंदर प्रवेश करके ही हमारी आने वाली जनरेशन को खराब करने में लग गया है। ये बिल्कुल एक तरीके से रावण के समान है। जैसे रावण आया था सीता माता को हरण करने के लिए, साधु के रूप में आया था, लेकिन बाद में उसने अपना असली विकराल रूप दिखाया था, किस प्रकार से वो उसने अपना असली व्यक्तिगत वचन दिया था। तो कुसंग से बचना बहुत आवश्यक है। अब अब क्या करें कि सब चीजें तो हमारे घर में पहले से ही हैं, और जरूरी नहीं है कि ये आज हमें समय रिजल्ट दिखा रही है। हो सकता है आज से 5 साल बाद हमें इन सब चीजों का गलत रिजल्ट देखने को मिले, हो सकता है 10 साल बाद देखने को मिले, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक इन उपकरणों में गलत चीजें परोसी जा रही हैं और हमें दिखाई जा रही हैं, तो हमें वो देखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमें शास्त्रों का और आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन का सहारा लेना चाहिए। और अपने जीवन में अगर हम सही तरीके से इनको यूज करना सीख जाएंगे, कैसे हमें इन टीवी उपकरणों का, और ये निश्चित रूप से वैज्ञानिक उपलब्धि है। टेलीविजन का आना निश्चित रूप से वैज्ञानिक उपलब्धि है, अगर ये ज्ञानवर्धक बातों को हम सीखने में उपयोग करते हैं। अगर ये सब चीजें हम इंद्र तृप्ति के लिए या सेंस एंजॉयमेंट के लिए उपयोग करने के लिए प्रयास करते हैं, तो ये हमारे पतन का कारण बनेंगे। और बहुत ही इजीली अवेलेबल है, इसलिए इनसे हमें हमें सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि कैसे इन उपकरणों का उपयोग करें। तो ज्ञान हमें कौन दे सकता है? बुरी संगति का ज्ञान लेने के लिए हम, अब बुरी संगति से कैसे बचाव, हमने समझा कि अच्छी संगति क्या है और उसका 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 प्रभाव क्या है, बुरी संगति क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। अच्छी संगति से हमें हमारी आने वाली जनरेशन अच्छे विचारों की बन सकती है और अपनी
जीवन को सफल बना सकती है, बुरी संगति से उनका जीवन निष्फल हो सकता है। तो शास्त्र वर्णन मिलता है, गुरु न स्यात् सजनो न स्यात्, पिता न स्यात् जननी न स्यात्, देवम न तत्स्यन् पतिश्च स्यात्, मोचशेग समुपेत स्मृत्यु। अर्थात कि किसी व्यक्ति को कभी पिता नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने पुत्र को ये ज्ञान ना दे सके कि इस प्रकार की अच्छी संगति क्या है, कैसे उसे अच्छे संग में रहना है, कैसे उसे अपना जीवन एक सफलता के रूप में कैसे निखारना है, कि किस प्रकार वो अपने जीवन को भक्तिमय बना सकता है, कैसे अपने जीवन को नॉलेज से भर सकता है ताकि गलत संगति में पड़ के अगर वो अपने बच्चों को ये ज्ञान नहीं दे सकता है तो उस पिता को कभी पुत्र नहीं पैदा नहीं करने चाहिए। उस गुरु को कभी शिष्य धारण नहीं करना चाहिए जो अपने शिष्य को इस संसार की कुरीतियों से, संसार की समस्याओं से दूर न करा सके। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो दुख है हमारे जीवन में, संसार में आ रहा, पशुव्रत जीवन हम जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इन 4 चीजों में हम जो लगे हुए हैं, ये बुरी संगति से प्रारंभ हुए। जो व्यक्ति अपने शिष्य को, अपने पुत्र को इन संगतियों से ना बचा पाए, उसको कभी पुत्र या गुरु, उसका भी पिता या गुरु नहीं बनना चाहिए, ऐसा शास्त्र अनुमोदित करते हैं। उस व्यक्ति को कभी किसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जो अपनी धर्मपत्नी को या अपने परिवार के सदस्य को इन बुरी संगतियों से या कुरीतियों से बचा सके, ना बचा सके। शास्त्र यहाँ पे विवेचन कर रहे हैं कि हमें, अगर हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अगर हम पिता बने हैं, अगर हम गुरु बने हैं या अगर हम पति बने हैं किसी के, तो हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम कुरीतियों से, बुरे विचारों से और समस्याओं से, जीवन की समस्याएं हैं, इनसे अपने डिपेंडेंस को बचा सकें। और वो तभी संभव है जब हम खुद, हमें इस चीज का ज्ञान होगा, कैसे बचें, कैसे हम खुद समस्याओं से बचें और क्या किन प्रकार का कर्मों में लिप्त हों, क्या किस प्रकार से अच्छे संग में हो जाएं। जब तक हमें वो ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने डिपेंडेंस को नहीं बचा सकते। अगर हम अपने पुत्र को इस ज्ञान से नहीं बचा पाएंगे तो पुत्र हमें नहीं बचा पाएगा। पुत्र कैसे हमें बचाता है? पुत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? पुत्र शब्द का अर्थ यह है कि जो कि पू नामक नरक से अपने को बचाए, अपने पिता को, अपने पेरेंट्स को बचा सके। तो पुत्र जो है वो पू नामक नरक से अपने पिता को तभी बचा सकता है जब उसके अंदर अच्छे स्वभाव, अच्छे संग का उसने ग्रहण किए हों और उसके अंदर सद्विचार हो, भगवत ज्ञान हो, अन्यथा कोई चारा नहीं है। शास्त्रों वर्णन आता है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों व्यर्थ गवाए नूर। या तो जननी जो है, माता जो है, उसको किसी, जननी जने तो भक्त जन, या तो उसे भक्त पैदा करना चाहिए किसी व्यक्ति को, उन्हें वैसी शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को कि वो या तो भक्त बने, या दाता या शूर, या बहुत बड़ा दानवीर व्यक्ति पैदा करना चाहिए जननी को, ऐसी शिक्षा दे जो बहुत बड़ा दानवीर बने, या शूरवीर बने जो अपने देश के, अपने समाज के काम आ सके। तो 3 ही कोटि बताई गई है शास्त्रों में। नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों व्यर्थ गवाए नूर। नहीं तो अगर ऐसे ही इन तीनों में से कुछ भी अपने बच्चों को नहीं बना पाए तो उसे बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। ये शास्त्र का अनुमोदित है। तो अगर हमने पुत्र को हम भक्त, शूरवीर या फिर दानवीर नहीं बना पाए तो वो पुत्र हमें किसी प्रकार से पू नामक नरक से बाहर नहीं निकाल सकता। तो बहुत आवश्यक है इस ज्ञान को समझना ताकि हम अपने आगामी पीढ़ी को इस ज्ञान को समझा सकें। और भगवत गीता के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है कैसे हमें ये ज्ञान को लेना चाहिए। तो इन सभी ज्ञान तो हमें पता लग गया, संगति का ज्ञान हमें पता लग गया, कैसे हमें सही ज्ञान लेना है और किस प्रकार को संग से हमें दूर रहना है ताकि हम आने वाली अपनी पीढ़ी को अपने अच्छे ज्ञान में की तरफ ले जा सकें, खुद भी बच सकें और उनको भी बचा सकें। और जो संस्थाएं हैं, जो इस्कॉन रूपी संस्था है या और दूसरी संस्थाएं हैं जो कि जिनमें सब ज्ञान मिल रहा है, वो हमें गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान लेने का प्रारंभ कर बताती है कैसे हमें गुरु परंपरा से के माध्यम से किसी गुरु के सम्मुख निवेदन करके उनको धारण करके हमें ज्ञान लेना चाहिए। और गुरु फिर हमें क्या सिखाते हैं? गुरु से हमें 4 प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है।
सबसे पहले गुरु हमें सिखाते हैं कैसे पारिवारिक जीवन में कृष्ण चेतना को कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे परिवार में रहते हुए, हम सभी परिवार में रहते हुए सभी कामकाजी व्यक्ति हैं, कोई भी साधु सन्यासी नहीं है जो इस क्लास में सुन रहा है, लेकिन अपनी परिवार में रहते हुए कैसे हम अपने जीवन को कृष्णमय बना सकते हैं, कृष्णमय अर्थात अपने जीवन को नियम के अनुसार चला सकते हैं, ये गुरु हमें सिखाते हैं। किस प्रकार सिखाते हैं, कैसे वो बताते हैं, कैसे हमारे जीवन में सर्वोपरि जो है वो कृष्ण, हमारा वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है, आत्मा है, और कृष्ण कौन है, कृष्ण सर्वात्मा है। तो जीव और आत्मा में, जीव जो कि आत्मा और परमात्मा में एक लिंक है, जिसे हमने योग के माध्यम से समझा था अपने उस वाले सत्र में, दूसरे सत्र में, कि जब वो योग स्थापित होता है तो हम कृष्णमय होकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो ये गुरु के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। अपने आप अपने बलबूते पे हम नहीं कर पाएंगे, हमें गुरु के मार्गदर्शन की अति आवश्यकता है। जिस प्रकार अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है किसी लैब में, उस एक्सपेरिमेंट को हम खुद अपने घर पे नहीं कर सकते, हमें एक वैसा एनवायरनमेंट चाहिए जिस एनवायरनमेंट में वो एक्सपेरिमेंट किया जा सके, और एक इंस्ट्रक्टर चाहिए जो कि बता सके कि कितने अनुपात में हमें केमिकल्स को मिलाना है ताकि रिजल्ट हमारे हिसाब से निकले। उसी प्रकार गुरु के माध्यम से हमें सीखने को मिल सकता है कि कैसे हम पारिवारिक जीवन में कृष्ण चेतना को ला सकते हैं। और दूसरी बात, गुरु हमें क्या सिखाते हैं, कैसे अपमानित पशु जीवन से दूर रहें। पशु जीवन में क्या था, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 प्रकार की चीजें से किस प्रकार से हम दूर रह सकते हैं और कैसे अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो कुसंगति का त्याग भी गुरु के माध्यम मिलता है। और जब साधु संग हम करते हैं, हमने श्लोक पढ़ता, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मत, तो ऐसे गुरु का लव मत साधु संग करने से इन 4 बुराइयों से हम बच सकते हैं। इन 4 बुराइयों को से क्या नुकसान है, क्यों बचने को कहा गया है? कि आहार अर्थात कहा गया है कि जैसे हम कहते हैं कि हमें सिर्फ खाने के लिए जीना नहीं है, या फिर निद्रा के जैसे पशु जीवन जी रहे हैं। हमें जीवन जीने का जो उद्देश्य है उसको समझना है, उस उद्देश्य को समझ के उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है अपने को, अपने स्वरूप को समझना, वास्तव में मैं कौन हूँ। खाली मैं ये 70 वर्ष या 80 वर्ष की आयु वाला एक इंसान हूँ जो कि बस 80 वर्ष की उम्र में ही लोगों को दिख रहा है। 80 वर्ष जब मेरे निकल जाएंगे या 70 वर्ष निकल जाएंगे, मैं एक अनुपात एज लेके चल रहा हूँ, तो उसके बाद व्हाट विल बी माय एग्जिस्टेंस, मैं कहाँ हूँगा उस समय। तो अगर कोई इस बारे में सोच नहीं रहा है, खाली जो समय जीवन समय हमारा चल रहा है उसी में चिंतित है, तो वास्तव में पशुवत जीवन जी रहा है। तो गुरु हमें एक समझ देते हैं, एक तरह का ज्ञान प्रदान करते हैं, कैसे इस समझ से बाहर निकल के हम अपने स्वभाव के लिए प्रयास कर सकते हैं। गुरु नैतिक और आध्यात्मिक ईमानदारी और दान सिखाते हैं। दान किस प्रकार का, जैसे कि हमें किस प्रकार से ईमानदार रहना है, नैतिक और आध्यात्मिक ईमानदारी। आध्यात्मिक ईमानदारी कैसे, नैतिक ईमानदारी अपने आप आती है जब हम आध्यात्मिक रूप से ईमानदार होते हैं। कैसे हमें कृष्ण की शरण में रह के समस्त अपने जीवन के कार्य को करना है, तब हम अपने सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और कृष्ण की शरण में अगर नहीं होंगे और अपने जीवन को इसी यथानुरूप ऐसे चलाते रहेंगे, तो स्वतंत्रता से हम अपने जीवन को उपयोग करेंगे, तो हम नैतिक रूप से भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और किसी ना किसी को दुख जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस का मिसयूज होगा। जो हमें थोड़ी स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कब होता है? जब हम नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं। मुझे पता है रेड लाइट पर रुकना है, लेकिन मेरे पास स्वतंत्रता है, मैं रुकूं चाहे ना रुकूं। अगर मैं नहीं रुकता हूं तो किसी ना किसी के प्रति मैं एक्सीडेंट करूंगा ही करूंगा, मुझे भी नुकसान होगा और जहां मैंने एक्सीडेंट किया है उसको भी नुकसान होगा। लेकिन गुरु हमें उस नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पे हमें सिखाते हैं कि इस प्रकार ईमानदारी से हमें नियमों का पालन करना है और दान में प्रवृत्त होना। दान किस प्रकार का दान देना है? दान भी 3 प्रकार के बताए गए हैं, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। कुछ लोग दान देते हैं ये सोच के कि दान दे रहा हूं तो मेरा नाम होना चाहिए। जैसे कई लोग अब जाए, अब मंदिर में किसी धर्मशाला में जाते हैं, वहां पे पंखे का दान दिया जी फला फला सेठ ने, और वहां पंखे पे लेकिन अपना नाम लिखवा दिया। ये पंखा
इस सेठ मुकुंद लाल जी द्वारा दिया गया है। या बेंचें लगवा दी किसी ने पार्क में, तो पार्क की बेंच पे नाम लिखवा दिया कि ये फला फला व्यक्ति द्वारा बेंचें लगाई गई। तो जब दान का उद्देश्य अपना नाम कराना होता है तो वो रजोगुणी दान के अंतर्गत आता है। सतोगुणी दान वह है जिसमें कि आपको फल की इच्छा नहीं है, आप बस दान दे रहे हैं बिना किसी का ढिंडोरा पीटे, बिना किसी को बताए। तो ये ज्ञान भी होना अति आवश्यक है, दान किस प्रकार दिया जाए। और सर्वोपरि दान जो है, सर्वोपरि दान है लोगों को कृष्ण का दान देना। कृष्ण का दान देना अर्थात लोगों को बताना कि कृष्ण कौन है और कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करना, वो सर्वोपरि दान बताया गया है शास्त्रों में। इसके संवाद में कथा आती है, उस कथा के माध्यम से शीला प्रभुपाद जी के जीवन में एक घटना घटी। जब शीला प्रभुपाद जी मंदिर इस बम्बई में, जब इस्कॉन जुहू चौपाटी का मंदिर बन रहा था, उस समय शीला प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने, और उस समय वो मंदिर अगर आपने कभी देखा हो बम्बई का, तो उसमें मार्बल के फर्श लगे हैं, बहुत ही पैसा खर्च करके वहां पे मंदिर बना गया है। तो उस मंदिर की जब बन रहा था, तो उस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया कि आप इतना पैसा इस मंदिर पे खर्च कर रहे हैं, इतने लोग भारत में भूखे मर रहे हैं, आप अपना पैसा उनके खाने पीने में क्यों नहीं लगाते। ये शिकायत कई तरह से आज भी कुछ लोगों के मन में रहती है, क्यों इस्कॉन इतना पैसा खर्च करता है, या क्यों मंदिरों में क्यों पैसा खर्च है, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनके रखरखाव में पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया उनको, तो उत्तर आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये शेयर उनका था उत्तर कि जिस प्रकार अगर आप किसी ऐसे धनी व्यक्ति को जानते हो जो कि करोड़पति है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप उसके घर में खाना खाने गए, वहां पे आपने देखा कि उस व्यक्ति की संतानें हैं, संतान के साथ वो अपने जीवन में राजी खुशी रह रहा है, और उसके घर में आप प्रीति भोज खा के वापिस आ गए। अगले दिन जब आप एक दो हफ्ते बाद आप जब अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे, रास्ते में आपने उसी व्यक्ति की एक संतान को सड़क पे भीख मांगते हुए देखा। तो ऐसे में 3 तरह का निर्णय आप ले सकते हैं। पहला निर्णय तो ये होगा कि आप उस व्यक्ति को देख के अनदेखा कर देंगे, निकल जाएंगे। दूसरा निर्णय ये आप ले सकते हैं कि आपने देखा उस व्यक्ति का, ये तो व्यक्ति है, ये तो मैं से मिला था पिछले हफ्ते, वो धनी व्यक्ति का पुत्र है। आपने गाड़ी अपनी साइड में लगाई और उस व्यक्ति को पैसे दिए कि अपनी अपनी पैसे देके आप अपनी गाड़ी से अपने रास्ते को निकल लिए, क्योंकि आप उस जान पहचान थी, आपने उसको पैसे दिए कि अपने आगे का रखरखाव करो। एक निर्णय आप ये ले सकते हैं। तीसरा निर्णय आप ये ले सकते हैं कि आपने गाड़ी रोकी, आपने समझा कि ये व्यक्ति है, इसको मैं जानता हूँ, ये तो उस धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो आपने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया, अपने घर पे लेके आए, क्योंकि जान पहचान थी आपकी। आपने उसको कहा कि आप पहले खा पी लो, अच्छे से स्वस्थ हो लो। फिर आपने उसके पिता को फोन किया, पिता को फोन करके आपने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे आपके पुत्र ऐसे भीख मांगते मिले हैं। तो पिता क्या करेगा? पिता उस समय, जो कि बहुत ही समृद्धशाली पिता है, वो सबसे पहले बिना कुछ सोचे सबसे पहले आपके घर में आएगा। वो खुद आएगा आपके घर में अपने पुत्र को लेने के लिए, कि मेरा पुत्र जो चला गया था मेरे घर से, जिसको मैं ढूंढ रहा था, वो भीख मांगता हुआ पाया गया है, और मुझे इस व्यक्ति ने ढूंढा जो कि मेरे जान पहचान का था, तो ये इसने जरूर मेरे को संभाल के रखा होगा, मैं अपने पुत्र को लेके आता हूँ। तो पिता अपने पुत्र को लेने आएगा। उसी प्रकार से हम सभी व्यक्ति जो हैं, एक धनी पिता की संतानें हैं, जिसको किसी प्रकार को संताप नहीं होना चाहिए। ये मंदिर जो हैं, ये जितने मंदिरों में हम ये पैसा लगता है, ये मंदिर सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं कि आइए भगवान के दर्शन करिए, और उससे क्या होता है, वो भगवान से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद पिता, अपने असल पिता से जब वो जुड़ते हैं, तो उनके जिन कारणों से वो दुखी हुए थे, वो कारण समूल नष्ट हो सकते हैं। जिस प्रकार वो व्यक्ति जिसका पुत्र भीख मांग रहा था, वो व्यक्ति का जैसे उसका पिता उसे देखता है, उसे अपने घर वापस ले जाता है, और फिर से उसका जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है। उसी प्रकार से जितने भी जीव संसार में है, दुखी स्थिति में है, उनका जो दुख है वो पूर्ण रूप से जब दूर हो सकता है, जब वो अपने पिता से मिल सकेंगे। और तो मंदिर जो है, इसमें इनको अट्रैक्टिव या इनको इतना आलीशान इसलिए बनाया जाता है कि लोग अट्रैक्ट हों। अट्रैक्ट होने के बाद उनकी तरफ वो आकर्षित हो। अगर आप, ये तो छोटे से कमरे में भी हो सकता था। कोई प्रश्न कर सकता है, जी आप छोटा सा कमरा खोल देते, आपने इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाया?
तो छोटे से कमरे में कितने लोग आते हैं ये हम सभी जानते हैं, और कितने लोग मंदिर की तरफ आकर्षित होते हैं। जब मंदिर में आते हैं तो वहाँ भक्तों को ये ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि लोगों को भगवान के बारे में बताएं लोगों को। कुछ उनमें से लोग जो मंदिर विजिट करते हैं वो भगवान की कुछ पुस्तकें लेके जाते हैं, पुस्तकों के माध्यम से वो समझते हैं ज्ञान को और फिर अपने जीवन में भक्ति को का समावेश करते हैं। तो इसलिए असल दान जो है वो दूसरों को कृष्ण का दान देना है। पैसे से आप थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर सकते हैं किसी को, लेकिन जिसको आपने कृष्ण का दान दे दिया, किसी को आपने अगर कृष्ण के बारे में बता दिया और वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ गया तो उसका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा, पूर्णतः उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा दान में बताया गया है। अब मंदिर में सभी का जाना संभव नहीं है, तो गुरु हमें चौथा ज्ञान क्या देते हैं, किस प्रकार अपने घर को ही मंदिर बनाया जाए। जो व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता है वो किस प्रकार अपने घर को मंदिर बना सकता है, उसका वो भी ज्ञान हमें गुरु के माध्यम से मिलता है। अपने व्यवसाय को, जो भी व्यवसाय हम कर रहे हैं उसे हम भक्ति सेवा में परिवर्तित कर सकते हैं। छोटा सा मंदिर, जो भी घर हमारे घर में हमारे जो प्रमुख कोना है, वहां पे हम लोग सब लोग अपने परिवार के लोग एकत्रित होकर भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं और भगवान को जो भी हम खाने को बनाए अपने लिए भगवान को वही भोग अर्पित कर सकते हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार मंदिर में सेवा चलती है उसी प्रकार घर में भी सेवा प्रारंभ हो सकती है। गुरु जो है हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कि किस प्रकार जब अपने घर को मंदिर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो कुसंग का प्रभाव होने लगा था या होने वाला था हमारे घर में अलग अलग उपकरणों के कारण, जो टीवी है और दूसरे माध्यम है इंटरनेट के माध्यम से, घर जब हमारा मंदिर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम भगवान को निमित्त बना के जो सारे कार्य करने लगेंगे तो कुसंग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा और हम बुराइयों से बच सकते हैं और अपने अपने जीवन में एक सफलता के शिखर प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर और जीवन जीने का सही तरीका ढूंढ सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के ज्ञान हमें वास्तव में गुरु के माध्यम से मिलते हैं। तो अपने व्यवसाय को भक्ति में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने थोड़ा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ABCD को अगर आप याद रखें कि अगर हमें अपने जीवन में सुखमय बनाना है और आगे भक्ति में अपने अपने जीवन में किस प्रकार से हमें अगर आगे बढ़ना है और बुराइयों को दूर करना है तो हमें इस ABCD को नहीं भूलना चाहिए। ए अर्थात एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। हमेशा अपना संग हमें ऐसा रखना है कि भक्तिमय बातों को और किस प्रकार से जीवन को हम जी। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ की बात, भक्ति का अर्थ ये कि हमें कैसे अपने जीवन की सार्थकता को समझना है, उस सार्थकता को समझ के अपने स्वरूप को जान के उसके लिए कार्य करना है, ना कि पशुव्रत जीवन जीना है। तो भक्तों के संग में आके हमें पशु तुल्य जीवन जीने की अपेक्षा एक सही जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। बी फॉर बुक्स रीडिंग, जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, अपने जीवन में पता नहीं आप में से कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे या कितने लोग आगे भगवत सत्र में आगे हमारे साथ चलेंगे, लेकिन जो लोग जुड़ते हैं वो लोग आगे समझ पाएंगे किस प्रकार भक्ति में हमें आगे बढ़ना है। जो लोग नहीं जुड़ते हैं उन लोगों के लिए ये प्रार्थना है कि आप बुक्स पढ़ें। भगवान कृष्ण के संबंधित ज्ञान की काफी किताबें उपलब्ध हैं जो कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना है, उस जीवन के माध्यम उसको हमें सही शिक्षा प्रदान करती है। तो बुक रीडिंग की आप हैबिट बनाएं। जो आध्यात्मिक ज्ञान है उस आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़ें। खास तौर से भगवत गीता का अध्ययन जरूर करें। ये भगवत गीता एक रूल बुक है जो कि हमारे जीवन में हमें जीने का तरीका सिखाती है। सी स्टैंड फॉर चैंटिंग द नेम, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी दवाई क्या है, भगवान के नाम का जप। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। इसको अपने जीवन में अपनाएं। भगवान के नाम का जप अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन में हमारा सुधार होगा, कल्याण होगा और बुराइयां हमारे मन से निकलेंगी। नहीं तो कुसंगतियां जो हैं वो धीरे धीरे काम का रूप लेती हैं, काम क्रोध में परिवर्तित होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि से सर्वनाश होता है, हमने समझा था। तो इन कुसंगतियों से बचने का एकमात्र साधन क्या है, भगवान के नाम की शरण। नहीं तो निश्चित रूप से अधोपतन की तरफ गिरेंगे, क्योंकि भगवत गीता में इसका वर्णन है। एंड डी स्टैंड्स फॉर डाइट, जो भी खाएं कृष्ण को भोग लगा के खाएं, कृष्ण को अर्पित भोजन का ही ग्रहण करें, वही प्रसाद और जो जिस प्रकार जो व्यंजन बनाए वही हमें भगवान को अर्पित करना है और उसी को फिर हमें सेवन करना है। तो जब इन 4 चीजों को हम अपनाएंगे
तो निश्चित रूप से हम अपने घर में इसको लागू करेंगे तो घर भी मंदिर में परिवर्तित हो सकता है। और जब घर मंदिर परिवर्तित हो गया तो घर में भले ही बड़े उपकरण उपलब्ध हों या सारे साधन उपलब्ध हों जिससे कि हम लोग गलत संगत में जा सकते हैं, वो होने के बावजूद भी हम लोग उस तरह प्रेरित नहीं होंगे, क्योंकि मन पे लगाम कसी होगी। मन पे लगाम जब कसी होगी तो हम बुराइयों की तरफ प्रवृत्त नहीं होंगे, और बुराइयों की तरफ प्रवृत्त नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्थान होगा। अगर मन ढीला पड़ा होगा तो निश्चित रूप से बुराइयां हमें घेर लेंगी। तो हमें मन को कसना है और अच्छी संगति में आना है, गुरु की संगति में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। इन शब्दों के साथ मैं आज का सत्र यहीं विराम देता हूँ। तो आज हमने जो रिकैप, थोड़ा सा ही मैं इसको 2 मिनट लेना चाहूंगा कि हमने आज क्या समझा कि भगवत गीता को कैसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से डाला जाए। पिछले सत्र में हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें कि हमने समझा था कि स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन का क्या योगदान है, आध्यात्मिक अस्पताल का क्या योगदान रहता है, और आध्यात्मिक अस्पताल हमें किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं। वो हमें गुरु के माध्यम से 4 प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। सब प्रमुख तौर पे 2 शिक्षाएं रहती हैं, कैसे अच्छी संगति करी जाए और कैसे बुरी संगति से बचा जाए। संघ का बहुत बड़ा प्रभाव है इस कलयुग में। संघ से ही जिस प्रकार का हम संघ करते हैं वैसा ही रंग हम पे चढ़ता है। जैसे कि बहुत ही फेमस एक वाक्य, जैसा करेंगे संघ वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। अगर आप शराब मदिरापान की तरफ प्रवृत्त होते हैं तो वैसी ही वाणी, आप जानते हैं शराबी की कैसी वाणी हो जाती है। और जैसा संघ करेंगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। तो आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन जो है हम वैसा संघ प्रदान करने का प्रयास करते हैं कि अच्छा संघ मिले। अच्छा संघ मिलेगा तो हम आगे प्रगति कर सकते हैं आध्यात्मिक स्तर पे और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नहीं तो समस्याएं जीवन में हमारे हमेशा घेरे हमें रहेंगी। इस समस्याओं का कारण क्या है? हमारे द्वारा किए गए कर्म और विकर्म। जो हमसे गलत कर्म हुए हैं उन कर्मों का दुख हमें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कर्म का अपना एक रिएक्शन है, उसका रिजल्ट है। उस रिजल्ट को भोगना हमें पड़ेगा। और अगर हमारा संग अच्छा होगा तो हमसे अच्छे कर्म होंगे, अगर हमारा संग खराब होगा तो हमसे बुरे कर्म होंगे। उसका फल हमें अभी भी देखना पड़ सकता है, अगले जन्म में भी देखना पड़ सकता है, कभी उसका उसका फल निश्चित हो जाएगा। तो इसलिए हमें संग पे बहुत ध्यान देना है। घर में टीवी उपकरणों के माध्यम से या अलग इंटरनेट के माध्यम से अगर हमें लगता है कि हमारा संग खराब हो रहा है तो हमें घर को ही मंदिर परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम अपने घर में इन चीजों का प्रभाव कम कर सकें। अगर घर में मंदिर का वातावरण रहेगा और जिस प्रकार मंदिर में भगवान की सेवा होती है वैसे भगवान को सेंटर में रख के हम सभी कार्य करेंगे, क्योंकि ये समझ के कि ये घर वास्तव में भगवान का है, मैं तो भगवान का सेवक हूँ जो इस घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। उस भावना से अगर हम कार्य करेंगे और अपने संतानों को उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से तो उनका जीवन भी सफल होगा और हमारा माता पिता जो बने हैं, हमारा माता पिता बनना भी सफल हो जाएगा। अन्यथा अगर हम कुसंग में हमारे संतान हमारे पड़ गए तो हम वास्तव में हमें माता पिता का जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पाएंगे। हमने पढ़ा किस प्रकार गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता को पुत्र नहीं पैदा नहीं करने चाहिए अगर वो अपने संतान को सही मार्ग पे ना डाल सके। अगर संतान गलत मार्ग पे चली गई तो उनका माता पिता बनना व्यर्थ है शास्त्रों के अनुसार। कोई पुत्र अगर अपने सही रास्ते पे नहीं गया तो वो अपने पूर्वजों को अपने अपने माता पिता को पू नामक नरक से मुक्ति नहीं प्रदान कर पाएगा। पुत्र का अर्थ ही है जो पू नामक नरक से मुक्ति प्रदान करे। तो इसलिए संघ का बहुत विशेष हमें ध्यान रखना है ताकि हमें सही ज्ञान सही शिक्षा मिल सके। और अगर हम गुरु के माध्यम से सब ज्ञान लेते हैं तो गुरु हमें कैसे पारिवारिक जीवन में कृष्णमय बनाया जाए वो हमें सिखाते हैं। किस प्रकार से कुसंगति में रह के हम सिर्फ 4 कर्म जो कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, उनसे बचना हमें सिखाते हैं। किस प्रकार हमें सिखाते हैं कि हम खुद ज्ञान लें और कृष्ण का दान दें सबको, कैसे प्रचार करें कृष्ण का ताकि लोग और दूसरे लोगों का कल्याण हो, वो भी गुरु के माध्यम से सीखने को मिलता है। और कैसे अपने घर को ही हम मंदिर बनाएं, ये भी हमें गुरु के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी की विराम दूंगा। इससे हमारा आज का सत्र और जो भगवत गीता दर्शन है और भगवत गीता को कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, वह दृष्टिकोण से इसका समापन होता है।
आगामी सप्ताह में अब हम भगवत गीता को प्रारंभ करेंगे, श्लोक बाय श्लोक, हर चैप्टर में उसको हम माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न अगर किसी का हो तो अब हम प्रश्न ले सकते हैं। किसी के मन में अगर किसी प्रकार शंका हो, मेरी कोई बात समझ में ना आई हो, या किसी प्रकार से कोई अगर मन में दुविधा हो, तो निसंकोच होकर हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। एक प्रश्न है प्रभु जी, नॉट रिलेटेड टू आज के टॉपिक से, लेकिन जैसे हम जब अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि जब इंसान संतुष्ट होता है तो वो सुखी होता है, और जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो इंसान थोड़ा संतुष्ट होने लगता है, और वो जो है उसके पास जैसा है उसमें खुश रहने लगता है। और मुझे लगता है कि शायद इंसान के लिए अल्टीमेट गोल वही है कि मतलब जो है उसमें संतुष्ट रहे। तो जब हम जो है उसमें संतुष्ट रहने लगते हैं तो एक एक तरफ ऐसा लगता है कि हम हमारी प्रोग्रेस कम हो रही है या हम उस प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ते। तो एक ये दुविधा के मोड में रहते हैं कि जैसे हम अगर जैसे आज के समय के अनुसार आगे हमें प्रोग्रेस करना है तो हमें आगे से आगे प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं, तो ऐसा लगता है हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हम दुखी होने लगते हैं। और अगर उसकी तरफ नहीं जाते हैं तो लगता है कि हम जहाँ हैं वहीं स्टक हो गए। प्रोफेशनली मैं प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ, और कई बार लगता है जो है जिस जॉब में हम हैं, अगर हम खुश हैं तो वहीं क्यों ना रहे, क्यों हमें बदलाव की जरूरत है, या क्यों हम चीजों की तरफ भाग रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कई बार दुविधा आती है कि कई बार हम जब संतुष्ट होने की कोशिश करते हैं तो जो प्रोग्रेस है वो रुकती है, और प्रोग्रेस की तरफ भागते हैं तो इंसान दुखी होने लगता है, मतलब उससे क्योंकि आपका संतुष्ट प्रश्न नहीं जो हो मैं पाता। जी प्रभु जी, आपका प्रश्न जो मैं समझा, आपका प्रश्न ये है कि मोटे तौर पे क्या हमें प्रोग्रेस की तरफ भागना चाहिए, जबकि जब हम जानते हैं प्रोग्रेस हो रही है तो दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो हमें पुरातन पंथी कहेंगे लोग, कि वो कहेंगे ये समाज से अलग हट के जीवन जी रहा है। यही प्रश्न है समाज आपका? से हटके जी रहा है, या फिर मतलब हम जब दूसरों को देखेंगे या मतलब हमको खुद को लगेगा हम संतुष्ट हैं, हम जो जॉब है जो जो भी कार्य कर रहे हैं हम, बट हम सुखी है, लेकिन फिर यूं लगेगा कि हम कहीं प्रोफेशनली पिछड़ रहे हैं। जी, समझ गया आपका प्रश्न को। तो इसलिए प्रभु जी यहाँ पे उद्देश्य होता है कि हमें सही ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। वास्तव में ये जीवन जो है इन्हीं सब चर्चाओं को करने के लिए हमें मिला है। तो प्रोग्रेस अगर हमारे जीवन में है, तो वास्तव में वो प्रोग्रेस हमें अल्टीमेट उद्देश्य, हम अल्टीमेट रिजल्ट क्या दे रही है, हमें वो समझने का प्रयास करना है। अब एक धनी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के घर में उसने प्रोग्रेस के नाम पर, प्रोग्रेस उसके जीवन में हुआ, उसने सभी प्रकार के उपकरण अपने घर में वो ले आए, या किसी प्रकार से बड़ी से बड़ी उसने अपने बड़ी वाइड स्क्रीन टेलीविजन लगा लिया घर में, एक बहुत बड़ा घर लेके उसने बहुत सारे समय उत्पन्न कर लिया, बट अब उस टीवी में अगर वो सिर्फ इंद्र तृप्ति के साधनों में लगा हुआ है, तो उस प्रोग्रेस ने उसको अल्टीमेटली क्या दिया? अल्टीमेटली जब वो एक स्टेज पे आएगा, जब वो इंद्र तृप्ति या अपने अपने मन अपने अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाएगा, काम को पूर्ण नहीं कर पाएगा, तो जैसे हमने श्लोक पढ़ा, काम से क्रोध, क्रोध से उत्पन्न होता है, और क्रोध से बुद्धि का नाश, बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाता है। तो प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं है कोई भी ज्ञान, ना सनातन धर्म प्रोग्रेस के खिलाफ है, लेकिन प्रोग्रेस के साथ आपका जो कर्व है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कि प्रोग्रेस का ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है, क्योंकि मैं वेदर आई नो हाउ टू यूज दिस प्रोग्रेस, मैं समझ रहा हूँ कि मैं, मुझे ज्ञान है कि नहीं, मैं कि मैं जो जिस स्तर को मैं प्राप्त कर रहा हूँ उसको मैं सही मायने में उपयोग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, या नहीं, या फिर वो मेरे पतन का कारण बन रही है। तो इन सब चीजों का ज्ञान होना साथ साथ बहुत आवश्यक है। प्रोग्रेस अगर हम नहीं होगी और हमारा जीवन अगर स्थिर हो जाएगा, तो वास्तव में हमारी प्रवृत्ति है कि हम दुखी होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो जो इसलिए गुरु का वहाँ पे योगदान रहता है। गुरु अगर हमारे साथ रहते हैं, गुरु गुरु के मार्गदर्शन में कैसे हम अपना जीवन जिए, जब हम वो सीखते हैं, तो हमें वास्तव में ये समझ में आता है कि असल में प्रोग्रेस का यूज कैसे करना है। जो भी मेरे जीवन में आगे उत्थान हुआ है, उसके बाद मुझे क्या करना है। स्कूल कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं, तो स्कूल कॉलेजों की प्रमुख शिक्षा क्या रहती है? खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब पैसा कमाओ। आगे बढ़ने के लिए जो प्रमुख हमारा उद्देश्य रहता है, खूब पैसा कमाना। अब पैसा कमा लिया, उसके बाद क्या करें? उसके बाद सिर्फ एक ही चीज दिखती है, एंजॉय।
अब एंजॉयमेंट जब लगते हैं तो इंद्र तृप्ति में जब पढ़ते हैं तो इंद्र तृप्ति से दुख क्लेश आने लग जाते हैं जीवन में। जैसे हम सभी आजकल कितने सारे न्यूज चैनलों पे सब कुछ चल रहा है, हम सभी इसे जानते हैं किस प्रकार बड़े बड़े धनी धनी व्यक्तियों की संतानें या गलत कर्म करते हुए पकड़ी जाती है, क्योंकि वो प्रोग्रेस करी उन्होंने अपने जीवन में, उत्थान पे पहुंचे, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। वो नेक्स्ट स्टेप हमें पता करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना अति आवश्यक है जो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, जो कि जानता हो वास्तव में क्या है, जो कि परंपरागत किसी अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त हो। जैसे कि अभी हमने 12वीं कक्षा प्राप्त कर ली, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी हैव टू डू कॉलेज। अब कॉलेज में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉलेज में जाने मुझे प्रोग्रेस तो चाहिए अपने जीवन में। मैंने अपनी 12वीं खत्म करी है, मुझे अपना कॉलेज स्टडीज खत्म करना है, देन आई हैव टू डू जॉब। उसके बाद मुझे जॉब करना है, उसके बाद मुझे और दूसरी मेरी प्लानिंग्स हैं। तो हर एक जब हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, तो हम प्रोग्रेस को प्राप्त करने के लिए किसी का सहारा लेते हैं। जैसे कि स्कूल से जब कॉलेज में गए, हमने यूनिवर्सिटीज को देखना प्रारंभ किया, कौन सी यूनिवर्सिटी वैलिड है, कौन सा मेरा जो कोर्स मैं चाहता हूँ उस कोर्स को प्रोवाइड कर रही है, और वो यूनिवर्सिटी वैलिड सोर्स इट्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट और नॉट, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है। इस सब चीजों की हम जानकारी लेके आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोग्रेस में कभी आड़े नहीं आता। वो आपकी प्रोग्रेस को कैसे ऑप्टिमम यूज किया जाए, किस प्रकार से अच्छे तरीके से उसे इस्तेमाल किया जाए, वो ज्ञान हमें मिलता है अध्यात्म से, एक गुरु के माध्यम से, अगर वो गुरु वैलिड है, अथॉरिटेटिव है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना बहुत आवश्यक है प्रभु जी। तो इसलिए निराश ना हो प्रोग्रेस से। प्रोग्रेस हमें करनी है, लेकिन प्रोग्रेस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, वो हमें उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। क्या उत्तर आंसर करता है प्रभु जी आपके क्वेश्चन को? ओके प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, एक पॉइंट है इस डिस्कशन में जी। मुझे लगता है कि मतलब बहुत अच्छा डिस्कशन किया आपने। एक मार्गदर्शन, हमको एक गाइड, मार्गदर्शक, गुरु की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा लगा। और ये हमें जो प्रोग्रेस जो देखना है कि हम किस तरह से प्रोग्रेस में हैं। जैसे कि हम कभी जो है कभी देखते हैं कोई अच्छा गाना गा रहा है तो हमको लगता है हम भी अच्छा सिंगर बन सकते हैं। कभी हम अपने साथ वालों को देखते हैं, मान लीजिए स्पोर्ट्स में है, तो हमें लगता है कि अच्छा मुझे भी छक्का मारना चाहिए। और कभी हम ऐसे जगह फंस गए जहां मतलब हमारे साथ में स्मोकर हैं, तो कोई एक सिगरेट पीता है तो हमें लगेगा कि हमको 10 पीना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे संगति में रहते हैं उसी में हम compete करना शुरू कर देते हैं उसी जगह में। तो मुझे लगा कि मतलब हम प्रोग्रेस तो करना चाहते हैं, लेकिन मतलब खाने पीने में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं, या समाज में दूसरों को दिखाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, या अपना पोजीशन दिखाने के लिए। क्या प्रोग्रेस मतलब जिस संगति में रहेंगे उसी डायरेक्शन में हम प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। तो ये संगति जो आप बताए थे, ए फॉर एसोसिएशन, तो वो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। और उसी के हिसाब से फिर हम ये प्रोग्रेस कर सकते हैं। जब हम भक्ति लाइन में आते हैं तो फिर हमारा कंपटीशन शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि चलो अभी तो मैंने खाली एक किताब पढ़ा है, वो इतने सारे और किताबें हैं, चलो इसको भी पढ़ता हूँ। और भक्त लोग इतने सेवा कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। और तो सबसे अच्छा कंपटीशन तो ये है कि मैं दूसरों की कैसे सेवा कर सकूं ज्यादा। ये मुझे लगता है ये संगति से ही मिल सकता है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, जो आपने अच्छे पॉइंट यहाँ प्रस्तुत करे। तो यार संगति बहुत जरूरी है, और संगति जिस प्रकार संगति होगी, इंसान उसी में ही प्रोग्रेस करने का भी विचार बना के रखेगा। ये भी बहुत अच्छा विचार था, और एक तरीके से बहुत ही जरूरी है हमारा कि हमारे जीवन में संग अच्छा हो, ताकि हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। धन्यवाद प्रभु जी।
और कोई प्रश्न किन्हीं का, किसी प्रकार का कोई निसंकोच होकर कहिए, किसी प्रकार का कोई नहीं है, कोई भी मत नहीं। आज की कथा से रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड या पिछली कक्षाओं से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ अगर क्वेश्चन रह गया हो जो हम ना ले पाए हो। अगर नहीं तो फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। और जैसे हमने कहा कि आज हमारा आखिरी सत्र था आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के ऊपर। तो जैसा मैंने पिछले हफ्ते चर्चा करी थी कि इसमें हम थोड़ा सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। अगर आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो हमें एक छोटा सा जो 8 हफ्ते में आपने जो सीखा, किसी प्रकार से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया हो या किस प्रकार से कोई बात आपको अच्छी लगी हो, तो उसका एक ऐसे टाइप आप हमें लिख के दे सकते हैं। हमारे ग्रुप पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, कहाँ पर आपको मेल सेंड करनी है, किस प्रकार से आप, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट उस हिसाब से मिल जाएगा। और अगले हफ्ते से हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो पुनः मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके जितने भी निकटतम मित्र हैं या कोई आपके जो जुड़ना चाहते हैं, भगवत गीता सुनना चाहते हैं, तो अगले हफ्ते से हमारी भगवत गीता प्रारंभ होगी। इसमें हम अध्याय 1 से प्रारंभ करेंगे और प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से एज इट इज भगवत गीता आपको बताने की, जैसी जिस प्रकार से हमें अपने आचार्यों से गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुई है, वो ज्ञान यथानुरूप आपको मिल सके। तो कृपया समय पे जुड़ने का प्रयास करिएगा 9 बजे से अगले संडे, और इसमें हम अपनी भगवत गीता को प्रारंभ करेंगे। शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप समय निकाल के आए। ये सेम जूम लिंक रहेगा प्रभु जी, उसके लिए गीता के लिए भी अगर हम किसी को फॉरवर्ड करना है तो? हाँ प्रभु जी, सेम जूम लिंक रहेगा। हिंदी का जो भी जूम लिंक आप ज्वाइन करते हैं अभी सेम इंफॉर्मेशन रहेगी, और वो लोग ज्वाइन समय भी यही रहेगा। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। एक सवाल पूछना था, रह गया। जी पूछिए। तो प्रभु जी, भगवत गीता का महत्व रहता है कि जब हमने तो अपने बचपन से देखा हुआ है कि जब हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर कोई भी डेथ बेड में होते हैं तो उनके पास भगवत गीता की कथन होती है या फिर कोई पढ़ते हैं, तो उसका महत्व क्या है मुझे? देखिए, जनरली क्या है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि भगवत गीता जो है वो मृत्यु के समय पढ़ी जाए। तो उनके पीछे अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि जिंदगी भर तो चलो हमने अपना जीवन जैसे जिया, लेकिन मृत्यु समय में भगवान के वचन सुनने को मिले। लेकिन उस समय जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसका उतना मैक्सिमम यूज हम ले नहीं पाते प्रभु जी, क्योंकि उस समय इंसान दुख में है, परेशानी में है, और जिसको हम भगवत गीता पढ़ के सुना रहे हैं पता नहीं वो सुन भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है, बिकॉज वो डेथ बेड जैसे आपने बताया। तो डेथ बेड में इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है, तो उस समय अगर कोई भगवत गीता पढ़ेंगे तो मन में ये रहता है कि हम पढ़ रहे हैं तो इनका आगे गति अच्छी होगी, इसलिए हम पढ़ देना चाहिए, या इसलिए हमें पढ़ देना चाहिए कि शायद भगवान के वचन हैं, भगवान का नाम सुन लें और शरीर जब उनका वो हो तो जब शरीर छोड़ें तो अच्छी गति प्राप्त कर सकें। लेकिन वास्तव में भगवत गीता जो है वो अंत में पढ़ने का विषय नहीं है। जिस प्रकार ये उसी प्रकार है प्रभु जी, जैसे कि अगर हमें पेपर देना हो और हम सोचें कि पढ़ाई हम एग्जाम से एक रात पहले करेंगे, तो कितने आपके हिसाब से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी पढ़ाई से सफल हो सकते हैं, जो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ाई करें? बस पूरा साल उन्होंने मस्ती काटी, लेकिन एक रात पहले पढ़ाई करी उन्होंने। और एक ऐसा व्यक्ति है जो साल भर जिसने लग के पढ़ाई करी है, जिसने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, सब कॉन्सेप्ट को समझ के उसने अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो ज्ञान उसने लिया उस ज्ञान को उसने एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो उसको वो ज्ञान खाली उसे 1 साल भर का नहीं रह गया, वो ज्ञान उसका फिर आगे भी काम आएगा। और एक व्यक्ति है जिसने खाली पेपर निकालने के लिए 1 साल 1 नाइट पहले पेपर एग्जाम के पढ़ा। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता का ज्ञान जो है अगर हम खाली अंत समय के लिए रखते हैं तो उसका मैक्सिमम उपयोग नहीं मिल पाता है। और जो हम विचार रखते हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति मर रहा है, डेथ बेड पर है,
और वो उसके सामने अगर हम भगवत गीता पढ़ लेंगे तो शायद उत्थान हो सकता है। तो हो भी सकता है कि भगवत गीता कर सके, लेकिन गारंटी जिस प्रकार एक नाइट पहले एग्जाम का पढ़ने वाला व्यक्ति भी पास हो जाता है, लेकिन उस ज्ञान को वो मैक्सिमम यूज नहीं कर पाया, उसको बस पेपर निकालने के लिए ज्ञान पढ़ना था। आप समझ रहे हैं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। तो उसी प्रकार भगवत गीता जो है वो अगर आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट देखना है तो उसको आज से, अभी से, इसी वक्त से अपनाना पड़ेगा। जो भी, जैसे हमने पिछले सत्र में वर्णन किया था, क्या भगवत गीता बुढ़ापे का विषय है, ये हमारा क्वेश्चन था बकायदा पिछले क्लास में। पता नहीं आप थे, शायद नहीं थे, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें एक टॉपिक हमने उठाया है, क्या भगवत गीता बुढ़ापे का विषय है। उस टॉपिक को आप सुनेगा अगर आपको समय मिले कभी। तो वास्तव में बुढ़ापे का विषय नहीं है ये वास्तव में विषय जो है भगवत गीता एक तरह की रूल बुक है। रूल बुक कैसे, जो हमें मनुष्य से मिला है, हमें आपको कैसे इस जीवन को जीना है जब हम बचपन में थे, कैसे हमें जीवन जीना है जब हम जवान हुए, कैसे हमें जीवन जीना है जब हम प्रौढ़ावस्था में आए, और कैसे हमें जीवन जीना है जब हम बूढ़े हो जाएंगे, उसका वर्णन वहां पे लिखित है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कैसे जीवन जीना है, तो ये उसी प्रकार होगा कि हम कोई मशीन खरीद के लाए बाजार से, हमने उसका मैनुअल नहीं पढ़ा, बस अपने हिसाब से कोई भी बटन दबाने लगे, तो चल तो जाएगी वो कोई भी बटन दबा के, लेकिन उस मशीन का मैक्सिमम यूज नहीं ले पाएंगे। अगर इस बॉडी रूपी मशीन का आपको मैक्सिमम यूज लेना है तो भगवत गीता रूपी मैनुअल को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए उसके इसमें। शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आप प्रभु जी, ये आपका पहला क्लास था प्रभु जी, या पहले भी आप आ चुके हैं कथा में? नहीं, मैं इनडायरेक्टली सुनते रहता हूँ ये। अच्छा। घर में चलता है, तो हमारे घर में जैसे विविध भारती चलता था प्रभु जी बचपन में, हाँ, उसी तरह ये कहीं ना कहीं चलते रहता है और हमारे कान में आते रहता है। नहीं, बहुत अच्छा है प्रभु, आप जुड़े रहिए सदैव। और लॉकडाउन पीरियड में तो बहुत अच्छी सुविधा है ये कि हम लोग इंटरनेट के माध्यम को, इंटरनेट का सदुपयोग में लगे हुए हैं। और भगवत गीता की क्लास जो अगले हफ्ते शुरू हो रही है उसमें आप आने का प्रयास करिए सपरिवार मित्रों के साथ, तो और ज्यादा जानकारी मिलेगी। सही समय पे जुड़े हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हमने भगवत गीता प्रारंभ नहीं करी है, अगले हफ्ते से प्रारंभ हो रही है। ठीक है प्रभु जी। और कोई प्रश्न किन्हीं का? अगर नहीं तो हम यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः प्रार्थना है कि भगवत गीता कथा में जरूर आएं, क्योंकि अभी तक का ज्ञान जो है वो सिर्फ भगवत गीता तक पहुंचने का था। अब आगे का जो ज्ञान हम चर्चा करेंगे आपसे, आपके साथ, वो भगवत गीता को असल में अपने जीवन में उतारने का ज्ञान है। कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं और किस प्रकार से उसका सदुपयोग कर सकते हैं, क्या भगवान ने वास्तव में कहा है, उसको हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।